प्रेम से बोलिए परीक्षित जी महाराज की। ब्राह्मणों ने उनका नामकरण आदि किया। इसके पश्चात ब्राह्मणों ने कहा महाराज इस बालक की मृत्यु सर्पदंश से होगी आप, परंतु इसके जीवन में संत का आगमन होगा। विदुर जी घर छोड़कर चले गए थे, लौट कर आए। अच्छे लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, जब दुष्ट लोग घर में होते हैं तो अच्छे लोग घर छोड़ देते हैं। विदुर जी लौट कर आए और लौट कर आने के बाद युधिष्ठिर जी महाराज से भेंट हुई और युधिष्ठिर जी महाराज को सारा समाचार सुनाया, लेकिन यह समाचार नहीं सुनाया कि यदुवंश का संहार हो गया। देखिए सुबह होते ही हम लोग पेपर खोलते हैं, अखबार खोलते हैं तो सबसे पहले पन्ने पर मरे हुए लोगों का चित्र। ये भारत के आज की सरकार है कि पहले पृष्ठ पर सब अपराधी दिखता है। ऐसा होना नहीं चाहिए, उसको बाद के पृष्ठ में रखना चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट ऐसा लोगों का हो गया है कि उसी को पहले देखते। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं बोलना चाहिए। तो विदुर जी महाराज ने सारी कथा सुनाई, हम यहाँ गए वहां रहे यहाँ रहे, लेकिन यदुवंश के विनाश की कथा नहीं सुनाई। यदुवंश का विनाश कैसे हुआ था? शराब पीकर आपस में लड़ गए। कालिदास ने लिखा है कि भिक्षो मानस निषेवणम प्रकृते किंतेन मध्यम बिना। मांस भोजन करने वाला, शराब पीने वाला अपना तो नाश करता है, अपने कुल का भी नाश कर देता है। अब ये बात तो यहाँ कहो तो यहाँ तो घर घर में सब चल रहा है। हाँ यहाँ तो समस्या है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरी चीज है, इससे व्यक्ति का लोक और परलोक दोनों विनष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर जी महाराज को सारी कथा सुनाई और धृतराष्ट्र को समझा करके चले गए लेकर के। और जब युधिष्ठिर प्रणाम करने गए तो धृतराष्ट्र थे ही नहीं, बड़े दुखी हुए। उसी समय नारद जी महाराज तुम्बरु के साथ आए। पूछा महाराज मेरे चाचा जी कहाँ चले गए? बोले वो तो विदुर के समझाने पर चले गए। कहाँ चले गए? बोले चले गए वो तो गंगा हिमालय के किनारे, और आज के 5वें दिन उनका शरीर शांत हो जाएगा। बड़े दुखी हुए और सब बातें समझाई। इधर भगवान कृष्ण दोबारा आए परीक्षित के जन्म की बधाई लेकर। अर्जुन उनको पहुंचाने गए। 7 महीने का समय बीत गया। अर्जुन जब लौट कर नहीं आए तो भीमसेन से युधिष्ठिर जी ने कहा कि दिन में उल्कापात हो रहा है, दिन में ही कुहासा छा जा रहा है, सूरज की तरफ सियार बोल रहे हैं, बहुत प्रकार के उपद्रव दिख रहे हैं, देव प्रतिमाएं रो रही हैं, गायों के थन से दूध नहीं निकल रहा है। अभी तक भीम नहीं आया, अर्जुन नहीं आया। भीम लगता है कुछ हो गया क्या? ऐसी चर्चा चल ही रही थी। उसी समय श्री अर्जुन जी महाराज आए और प्रणाम किए, पर कुछ बोले नहीं। क्यों भाई, क्या हो? क्या तुमने किसी अगम्या स्त्री का गमन कर दिया, अथवा किसी शरणागत की रक्षा नहीं किया, अथवा किसी असहाय पर तुमने हथियार उठा लिया? व्यक्ति का तेज नष्ट तब होता है जब व्यक्ति अपने संस्कार को छोड़ देता है। ध्यान रखिए। तब अर्जुन बोले महाराज क्या बताऊं, एक विचित्र घटना घट गई है। बोले क्या हुआ? कहा जिनके बल पर हमने खांडव वन जीत लिया था, जिनके बल पर हमने द्रौपदी को जीत लिया था, वो भगवान तो है ही नहीं। बोले क्या हुआ? बोले चले गए। चले गए? कहां चले गए? कहा भगवान धरती को छोड़कर चले गए। अरे
इतना सुनते तो महाराज कुंती का प्राणांत हो गया। इधर बड़े दुखी हुए महाराज युधिष्ठिर अपने पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया। जब भगवान कृष्ण की 85 वर्ष की अवस्था थी तब महाभारत युद्ध हुआ था। जब 85 वर्ष के भगवान कृष्ण थे, परीक्षित जी को 3 बातें बताई। बेटा हम तो जा रहे हैं, लेकिन 3 चीजें याद रखना। शरण में शत्रु आ जाए तो क्षमा कर देना, आंखों के आगे पाप मत देखना, और अतिथि का सम्मान करना। यह 3 बात बता करके और चले गए। 5 भाई स्वर्गारोहण किए। सबसे पहले गिर पड़े सहदेव। मैं क्यों मर रहा हूं युधिष्ठिर भैया बता दो। युधिष्ठिर ने कहा तुम्हें ज्ञान का अभिमान था इसलिए मर रहे हो। आगे चले नकुल गिर पड़े, मैं क्यों मर रहा हूं। कहा तुम्हें अपनी सुंदरता का अभिमान था। और आगे चले तो द्रौपदी गिर पड़ी, बद्रीनाथ से 16 किलोमीटर पहले पांडुकेश्वर। मैं क्यों मर रही हूं। भीम ने पूछा ये क्यों मर रही है। बोले 5 भाइयों की पत्नी थी, लेकिन अर्जुन को ज्यादा प्यार करती थी। और आगे चले अर्जुन गिर पड़े, मैं क्यों मर रहा हूं। कहा तुम्हें अपने धनुष का अभिमान था। और आगे चले भारत चीन की सीमा, अंतिम गांव भारत का जो माणा गांव है बद्रीनाथ के बाद, वहां भीम गिर पड़े, मैं क्यों मर रहा हूं। का 100-200 लोगों का भोजन अकेले नमो नारायण आए कर जाते थे। सरकार की योजना चलती है 1 करोड़ की, और धरती पर उतरती है 2 लाख की। 98 लाख उधरे गायब हो जाता है। ये हालत है। 100-200 लोगों का भोजन जो अकेले खा जाता है वो अभी पाप करता है, ध्यान रखना है। इसलिए भोजन थोड़ा करना चाहिए, और कम भोजन करने वाला स्वस्थ रहता है, और ज्यादा भोजन करने वाला बीमार हो जाता है। इसलिए कम भोजन करने का अभ्यास करें। खैर ये तो मिथिला है, यहाँ 1 से 1 लोग हैं भोजन करने वाले। भरपेट भोजन करने के बाद भी 5 किलो दही और 100 रसगुल्ला और 50 ठो आम पा जाते हैं। परंतु इसका ध्यान रखना चाहिए। परीक्षित जी ने दिग्विजय किया और उनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ। परीक्षित जी महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया। जीवन में यज्ञ बहुत आवश्यक है। जीवन में यज्ञ अवश्य करना चाहिए। अगर भगवान सुख संपत्ति समृद्धि दें तो यज्ञ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि विश्व का कल्याण यज्ञ से ही होता है। यज्ञ से विश्व का कल्याण होता है। ये जो आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का मतलब क्या है। सम्यक रूप से वितरण की प्रणाली। यज्ञ समाज को जोड़ता है। महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ के प्रभाव से वशिष्ठ और विश्वामित्र की दुश्मनी खत्म हो गई। उस यज्ञ के प्रभाव से अहल्या और गौतम जुड़ गए। उस यज्ञ के प्रभाव से श्री सीता जी और राम जी जुड़ गए। और उस यज्ञ के प्रभाव से मिथिला और अयोध्या जुड़ गए। एक संत ने बड़ा सुंदर एक पद लिखा है, होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है यह स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है यह स्थान यज्ञ का। भगवान का यह यज्ञ है भगवान यज्ञ का, भगवान का यह यज्ञ भगवान यज्ञ का। जाता है देवलोक में,
जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, इंसान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। दुनिया में यज्ञ से बड़ा कोई कार्य नहीं है, यज्ञ श्रेष्ठतम कार्य है गीता के अनुसार। ये जो यज्ञ आपने आयोजित किया इसका बहुत दूरगामी परिणाम है। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं यज्ञ दे, जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं यज्ञ दे, एक एक के बदले 100 दिलाते यज्ञ देव, एक एक के बदले 100 दिलाते यज्ञ देव। और पैदा अनाज होता है, पैदा अनाज होता है, पैदा अनाज करते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है कन्यादान भी इसी ही सामने, होता है कन्यादान भी इसके ही सामने, पूजा है इसकी कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने। फिर से सुनेंगे। होता है कन्यादान भी इसके ही सामने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने। और मिलती है राज कीर्ति, जय 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 जय, मिलती है राज कीर्ति व संतान यज्ञ से, संतान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। इसका पुजारी कोई पराजित नहीं होता, इसका पुजारी कोई पराजित नहीं होता, इसके पुजारी को कोई भी भय नहीं होता, इसके पुजारी को कोई भी भय नहीं होता। और होती हैं सारी मुश्किलें, जय हो जय हो जय हो, होती हैं सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से, आसान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न हो भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न हो भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। राजा परीक्षित ने 3 यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ, सामान्य यज्ञ नहीं किया, अश्वमेध यज्ञ। धन दौलत संपत्ति परमात्मा दे तो यज्ञ होना चाहिए, अच्छी चीज। लेकिन राजा परीक्षित ने एक दिन दिग्विजय करते समय एक दुराचारी को, जो कलयुग था, वो एक दुष्ट का रूप बना करके एक बैल और एक गाय को मार रहा था, और उसको पकड़ करके राजा परीक्षित ने दंडित किया। शौनक जी ने पूछा, महाराज केवल दंडित ही करके कलयुग को छोड़ क्यों दिया, क्या कारण था? सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित के राज्य की एक विशेषता थी
3 चीजें निःशुल्क मिलती थी, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। और आज इतनी महंगी है शिक्षा कि यदि बच्चा कॉन्वेंटेड स्कूल में पढ़े तो 10-20 हजार रुपए की नौकरी तो उसी में खत्म हो जाएगी। एडमिशन में 1-1 लाख रुपए लग रहा है एलकेजी यूकेजी के बच्चों में। चिकित्सा की तो हालत यह है कि आप बीमार होकर कहीं हॉस्पिटलाइज हो गए तो आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन घर वाले तो जैसी आराम हो जाएंगे, घर द्वार मकान सब स्वाहा हो जाएगा। न्याय की भी हालत वही है, 10-10, 20-20 मर्डर करके लोग बेल लेकर के और गलियों में घूम रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप। ये न्याय की स्थिति है। तो शिक्षा, चिकित्सा, न्याय तीनों निःशुल्क मिलता था परीक्षित के राज्य में। परंतु महाराज परीक्षित ने जब देखा कि एक ये घटना है कश्मीर की, दिग्विजय कर रहे थे, तो कश्मीर जब पहुंचे तो देखे कि शिविर से थोड़े दूरी पर एक बैल जिसके 3 पैर कटे हैं, एक पैर पर खड़ा है, एक गाय भी उसके साथ है और गाय की आंख से आंसू गिर रहा है। बैल पूछ रहा है, क्यों देवी, मेरे 3 पैर कट गए इसलिए तू रो रही है? अथवा तुम्हारे घर से कोई व्यक्ति परदेश गया है उसकी प्रतीक्षा में रो रही है? अथवा इसलिए रो रही है कि मेरे ऊपर अब भगवान कृष्ण के जाने के बाद दुराचारी लोग आकर राज्य करेंगे इसलिए रो रही है? उस देवी ने कहा, ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामस्तपः समचरन् भगवत प्रपन्ना साश्री स्ववासमरविंद बनम विहाय यत पाद सौभगमलम भजते नुरक्ता। मैं इसलिए रो रही हूं महाराज कि मेरे अभिमान को देखकर भगवान मुझे छोड़ दी। आपस में दोनों बात कर रहे हैं। यह दृश्य महाराज परीक्षित ने देखा। सूत जी कहते हैं, हे सोनक, वहां पहुंच करके और जो नीच वेशधारी राजा था उसको परीक्षित जी ने कहा, तो कौन है मेरे राज्य में, निकल जा। राजा परीक्षित धनुष बाण चढ़ाए हुए थे, रथ पर बैठे थे, चरणों में गिर पड़ा। परीक्षित ने पूछा, तू कौन है भाई? तू जानता नहीं कि यस राष्ट्र प्रजा सर्वात्म संते साधु भी, जिस राज्य में प्रजा दुखी हो उस राज्य के राजा को अपराध होता है, दोष लगता है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। और राजा का धर्म है कि दुष्ट को दंड देना। तो हे महाराज, पहले एक बात बताइए, बैल जो एक पैर पर खड़े थे, आप इतने सफेद धवल बिल्कुल पवित्र दिख रहे हैं, आपका 3 पैर किसने काट लिया? आपके दुख का कारण क्या है? बैल ने कहा, महाराज हम क्या बताएं, कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण प्रारब्ध है, कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण कर्म है, कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण ग्रह है, कुछ लोग कहते हैं दुख का कारण हमारा तर्क है। हमको खुद ही पता नहीं चलता है कि हमारे दुख का कारण क्या है। आप राजा हैं, मेरे दुख का कारण स्वयं समझिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दोष है चुगली करना, इधर की बात उधर कह देना। परीक्षित जी महाराज समझ गए कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप साक्षात धर्म है। परीक्षित जी ने धर्म को प्रणाम किया और उनके जो 3 पैर कटे थे, वो 3 पैर कौन थे? सत्य, दया और पवित्रता। कलयुग में एक पैर धर्म का है जिसका नाम है दान। कलिमह एक प्रधान। और इधर कलयुग को मारने के लिए दौड़े, तब तक पिताजी की, दादाजी की बात याद आ गई, चरणों में गिर पड़ा। शरण में आए हुए शत्रु को भी छोड़ देना है। बोले, तू कौन है? कहा, मैं कलयुग हूं। अरे कलयुग,
तू मेरे राज्य में क्यों आ गया? परीक्षितगढ़ में जब मैं गया था अगले वर्ष, तो वहां एक बहुत विशाल वृक्ष है, बहुत बड़ा, बहुत मोटा है। लगभग उसकी मोटाई होगी 12-15 फीट, और उस पेड़ के भीतर एक आदमी की बैठने की जगह है। अब वहां के लोग कहते थे कि महाराज जी यही वो वृक्ष है जिसमें कलयुग आकर बैठा था। बहुत बड़ा पेड़ है, वो लगता है कि 5000 वर्ष पुराना होगा ही, इतना पुराना है, जंगल में है वो। परीक्षित जी महाराज ने कहा तू मेरे राज्य से निकल जा। कलयुग ने कहा आपके राज्य से कहां निकलूं, जहां जा रहा हूं आप ही का राज्य दिख रहा है। तो परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना,